हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सबके सामने हम विज्ञान से संबंधित प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप सबको वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आप बीपीएससी, आईपीएस, आईएएस या किसी प्रकार की सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है आज का दोस्तों, वह है रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों केमिस्ट्री का जनक किसे माना गया है दोस्तों, कौन सा है? तो वह है दोस्तों, इसका सही आंसर है लेवाइसियर। लेवाइसियर को रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने यह कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं। दोस्तों यह कथन कनाद का है। कनाद ने कहा है कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है। दोस्तों पदार्थ के छोटे छोटे कणों, सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों परमाणु। पदार्थ के छोटे छोटे कणों को परमाणु कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस बन जाता है वह क्या है? दोस्तों वह है आयोडीन और कपूर। दोस्तों आयोडीन और कपूर ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है गर्म करने पर। तो दोस्तों प्रश्न है, जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाता है वह है आयोडीन और कपूर। आयोडीन कपूर हवा में उड़ जाती है दोस्तों, जो ठोस के रूप में पहले उपलब्ध होती है लेकिन उसे गर्म करने पर गैस बन जाती है दोस्तों और वायुमंडल में फैल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, वह शुद्ध पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है। दोस्तों वह शुद्ध पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, बांटा नहीं जा सकता है, उसका नाम है तत्व। तत्व को हम शुद्ध तत्व को जो है विभाजित नहीं कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप किसी प्रकार की सरकारी नौकरी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अपने पढ़ाई को बेहतर बनाएं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन पृथ्वी पर बहुत ही अधिक मात्रा में है दोस्तों। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। दोस्तों ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व जो है वह ऑक्सीजन है, जो पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरे नंबर की है सिलिकॉन और तीसरे नंबर की एल्युमिनियम होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा होती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन की मात्रा मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है। दोस्तों पृथ्वी के भूपटल पर पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है दोस्तों? तो वह है 46.60%। दोस्तों 46.60% पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की मात्रा कितना प्रतिशत है। दोस्तों पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की मात्रा 27.72% है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की मात्रा 27.72% है दोस्तों। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है। दोस्तों मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65% होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है। दोस्तों मानव शरीर में
कार्बन की मात्रा 18% पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा कितना प्रतिशत है? दोस्तों, पृथ्वी के भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा 8.13% है दोस्तों, आप अगर किसी प्रकार की सिविल सर्विसेज या सरकारी नौकरी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, आईएएस, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों, पृथ्वी पर तीसरा पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व जो है वह है एल्युमिनियम। नेक्स्ट, बारूद तथा कुहासा किसका उदाहरण है? दोस्तों, बारूद और कुहासा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बारूद और कुहासा जो है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। चीनी या नमक का जलीय विलयन हवा किसका उदाहरण है? दोस्तों, चीनी या नमक का जलीय विलयन तथा हवा किसका उदाहरण है? तो यह है समांग मिश्रण का उदाहरण दोस्तों। नेक्स्ट, जल क्या है? दोस्तों, जल जो है वह यौगिक है, क्योंकि यह H2O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बना है दोस्तों, इसीलिए इसे यौगिक कहा जाता है दोस्तों। तो जल जो है दोस्तों वह है यौगिक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सोना, चांदी तथा ऑक्सीजन किसके उदाहरण हैं? दोस्तों, सोना, चांदी, ऑक्सीजन तत्व के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शर्करा तथा नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? दोस्तों, शुगर और नमक को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? दोस्तों, चीनी और नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि को रवाकरण कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। द्रव्यों के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? दोस्तों, द्रव्यों को मिश्रण के अलग करने की विधि वह आसवन विधि कहलाती है। द्रव्यों के मिश्रण को अलग करने की विधि आसवन विधि कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट, दो ठोस पदार्थ जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड तथा एंथ्रासीन को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? दोस्तों, दो ठोस पदार्थ, दोस्तों यहाँ ठोस पदार्थ होगा, ठोस पदार्थ। दोस्तों, दो ठोस पदार्थ जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड तथा एंथ्रासीन को अलग करने की विधि ऊर्ध्वपातन कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और आप अपने पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब करके, जिससे आप सब तक हमारी वीडियो तुरंत ही पहुंच जाए दोस्तों, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों और अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार आदि को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? दोस्तों, कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार को अलग करने की विधि आंशिक आसवन विधि कहलाती है। दोस्तों, आंशिक आसवन विधि कहलाती है कच्चे तेल, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल और कोल तार को अलग करने की विधि। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बनिक मिश्रण जैसे एसीटोन तथा मेथिल अल्कोहल आदि की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, कार्बनिक मिश्रण और एसीटोन तथा मेथिल अल्कोहल को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को भाप आसवन कहता है दोस्तों, भाप आसवन कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व कमरे का तापमान पर द्रव रूप में होता है? दोस्तों, कौन सा तत्व है जो कमरे का तापमान पर द्रव रूप में होता है? तो यह है दोस्तों पारा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, पारा का इस्तेमाल थर्मामीटर में भी किया जाता है दोस्तों, जिससे हम बुखार लगने पर अपना शरीर का टेम्परेचर
को मापते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितना भाग होता है? दोस्तों, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन जो होती है वह 5 होती है दोस्तों। 5 प्रति मिलियन जो है वह 5 होती है। नेक्स्ट, कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? दोस्तों, P4 को सफ़ेद फास्फोरस के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सफ़ेद फास्फोरस जो है वह होता है P4। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है? दोस्तों, क्षारीय धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देते हैं, यह होता है क्षारीय धातु का गुण। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किससे अधिक वृद्धि होने का सूचक है? तो यह है दोस्तों लाइकेंस से सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण जो है यह अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर हमारे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले और अपने पढ़ाई को बेहतर बनाए दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सा एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है? दोस्तों, ऊष्माग्राही अभिक्रिया कौन सा है? तो दोस्तों, पसीना निकलना। दोस्तों, शरीर से पसीना निकलना ऊष्माग्राही अभिक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट, BOD5 किससे संबंधित है? दोस्तों, BOD5 किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों 5 मिनट में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग है। दोस्तों, 5 मिनट में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग है BOD5। नेक्स्ट, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, विस्थापन का एसआई इकाई जो है वह है मीटर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने के प्रमुख कारण है? दोस्तों, वह कौन सा तत्व है जिसका मुक्त होने पर ओजोन परत को ह्रासित करता है, ओजोन परत को हानिकारक पहुंचाता है? तो दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को ह्रास पहुंचाता है, हानिकारक पहुंचाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा तत्व एक डबल महासंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? दोस्तों, वह कौन सा तत्व है जो डबल संयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ होता है? तो वह है दोस्तों ऑक्सीजन, O2 ऑक्साइड। O2 जो है डबल महासंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव में जो गैस सर्वाधिक योगदान देती है वह है पानी का वाष्प। पानी का वाष्प जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान प्रदान करती है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की अभिक्रिया। दोस्तों, ऑक्सीजन की अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की अभिक्रिया में क्या होता है? दोस्तों, ऑक्सीजन की अभिक्रिया में क्या होता है? तो दोस्तों, वह इलेक्ट्रॉन खोते हैं। ऑक्सीजन की अभिक्रिया में है दोस्तों वह इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होते हैं उसे कहते हैं। दोस्तों, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जो साथ होती है वह उसे कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न, नाइट्रोजन का खोज किसने किया था? दोस्तों, नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। PVC का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, PVC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का
फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितनी बेंजीन की तरह रिंग होती है? दोस्तों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितनी बेंजीन की तरह रिंग होती है? तो वह है दोस्तों 1। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोमाइट किसका अयस्क है? दोस्तों, क्रोमाइट क्रोमियम का अयस्क माना जाता है। क्रोमियम का अयस्क होता है क्रोमाइट। नेक्स्ट, किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? दोस्तों, किसी पदार्थ की मात्रा का मौलिक इकाई मोल होती है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ मिलने से कांच को हरा रंग मिलता है? दोस्तों, कौन सा पदार्थ मिलने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो वह है दोस्तों क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड मिलने से कांच को हरा रंग प्रदान होता है दोस्तों, हरा रंग मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो गंध के कारण पहचानी जाती है? दोस्तों, वह कौन सी गैस है जो वातावरण में हो तो गंध के कारण पहचान ली जाती है? तो दोस्तों, उसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यदि वातावरण में फैल जाए तो उसे गंध के कारण पहचाना जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, किसका इस्तेमाल ब्रेशों के बाल बनाने में किया जाता है? दोस्तों, किसका इस्तेमाल ब्रेशों के बाल बनाने में किया जाता है? तो है दोस्तों नायलॉन 66। दोस्तों, नायलॉन 66 का इस्तेमाल जो है ब्रश के बाल बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो जिससे दोस्तों आप लोग देखे होंगे साइकिल में ब्रश हो या पेंट करने वाले ब्रश होते हैं या मोटरसाइकिल के चक्के में लगाए जाते हैं जिससे कीचड़ को साफ़ किया जाता है, वो ब्रश जो होते हैं दोस्तों वह नायलॉन 66 से बनाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? दोस्तों, एक अम्ल नीला लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और अपने पढ़ाई को बेहतर बनाएं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, मोटर वाहनों के धुएं में कौन सी खतरनाक गैस होती है? दोस्तों, मोटर वाहनों के धुएं में जो खतरनाक गैस होती है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर वाहनों में से निकलने वाली धुएं जो खतरनाक गैस होती है तो वह मोटरसाइकिल के धुएं के रूप में निकलती है, वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, प्रोटॉन एवं किसका द्रव्यमान एक समान होता है? दोस्तों, प्रोटॉन और किसका द्रव्यमान एक समान होता है? तो दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वह बराबर होता है, एक समान होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? दोस्तों, वाष्पीकरण का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को अलग कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, बॉक्साइट किसका अयस्क है? दोस्तों, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी किसके सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह मैस्लो के सिद्धांत पर आधारित है। मैस्लो के सिद्धांत पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट, किस पदार्थ के परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या असमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, वह कौन सा पदार्थ है? किस पदार्थ के परमाणु भार समान लेकिन परमाणु संख्या अलग होती है, असमान होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों संभारिक। संभारिक उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें परमाणु की भार जो है बराबर होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस पदार्थ की परमाणु संख्या समान और परमाणु भार असमान होती है? दोस्तों, किस पदार्थ की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार अलग होती है, असमान होती है? तो वह है दोस्तों समस्थानिक। समस्थानिक की परमाणु संख्या जो है उसमें
परमाणु संख्या समान पाई जाती है समस्थानिक में, लेकिन परमाणु भार जो है असमान होती है, अलग होती है। दोस्तों CFC के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना है, उसका नाम क्या है? दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना है, उसका नाम क्या है? दोस्तों उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को घटाने के लिए यह बनाया गया है, प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कॉपर का अयस्क क्या है? दोस्तों कॉपर का अयस्क मेलाकाइट है। मेलाकाइट कॉपर का अयस्क है। दोस्तों कांच को यह भी कहा जाता है। दोस्तों कांच को क्या कहा जाता है? दोस्तों कांच को अतिशीत द्रव्य कहा जाता है। नेक्स्ट जिंक का अयस्क है। दोस्तों जिंक का अयस्क एस्फेलेराइट को कहा जाता है। एस्फेलेराइट जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट कांच किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों कांच सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कांच जो है वह हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? तो दोस्तों उसमें जो प्रयोग किया जाता है वह होता है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का प्रयोग ईंधन को जमने से बचाने के लिए अंतरिक्ष यानों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्राकृतिक गैसों का प्रमुख घटक कौन सा है? दोस्तों प्राकृतिक गैसों का मुख्य घटक मीथेन है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। यूरेनियम का अयस्क क्या है? दोस्तों यूरेनियम का अयस्क जो है वह है कार्नोटाइट। कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? दोस्तों एसीटिलीन इसका आंसर है। दोस्तों एसीटिलीन का प्रयोग जो है वह प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है। दोस्तों हम लोग देखे होंगे कि साइकिल की जब जो फ्रेम टूट जाती है तो हम लोग वेल्डिंग मशीन वाले के पास जाते हैं दोस्तों, जिससे वह वेल्डिंग कर देते हैं दोस्तों। या लोहे के काम जहाँ जिस बिल्डिंग में होते हैं या लोहे के काम करने वाले जो भी लोग होते हैं दोस्तों, वह वेल्डिंग मशीन रखते हैं और वेल्डिंग करते हैं दोस्तों। तो एसीटिलीन का प्रयोग वेल्डिंग के रूप में किया जाता है, एसीटिलीन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। रेडियो सक्रिय कार्बन उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों रेडियो सक्रिय कार्बन उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वह है दोस्तों फॉसिल्स या पुरातत्व अवशेष की उम्र का अनुमान लगाने के लिए है दोस्तों, रेडियो सक्रिय कार्बन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग जो है वह पुरातत्व अवशेष पुराने अवशेषों की उम्र की अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि उसकी उम्र कितनी है। नेक्स्ट वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाया जाता है? दोस्तों वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस पाया जाता है? तो वह है दोस्तों समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में वायुमंडल जो है उसमें ओजोन गैस पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो सेनों के लिए बनाई जाती है, सैनिक के लिए बनाई जाती है, जिससे लड़ाई में किसी प्रकार की क्षति सैनिक को ना हो, तो बुलेट प्रूफ में जो तंतु इस्तेमाल किया जाता है वह होता है दोस्तों केवलर तंतु होता है दोस्तों, जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मैग्नीज का अयस्क मैग्नेटाइट होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैग्नीज का अयस्क मैग्नेटाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1984 में भोपाल गैस आपदा में
किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों सन 1984 में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था? कि कौन सी गैस लीक हो गई थी दोस्तों? तो वह है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव 1984 में भोपाल गैस आपदा में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, सिरका बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सिरका बनाने में एसीटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिरका बनाने में एसीटिक अम्ल का प्रयोग होता है। मर्क्यूरी का अयस्क है दोस्तों, मर्क्यूरी का अयस्क सिनेबार है दोस्तों। नेक्स्ट, बेंजीन की खोज किसने की थी? दोस्तों बेंजीन की खोज करने वाले माइकल फैराडे है दोस्तों। माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसका इस्तेमाल शराब, दवाइयों और वायुयानों के ईंधन के रूप में किया जाता है? दोस्तों किसका इस्तेमाल शराब, दवाइयों और वायुयान के ईंधन के रूप में किया जाता है? तो वह है दोस्तों इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का प्रयोग शराब, दवाइयाँ और वायुयान के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट होता है दोस्तों। लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट को माना जाता है। नेक्स्ट, एथिलीन क्या है? दोस्तों एथिलीन एक अध्रुवीय अणु है दोस्तों, अध्रुवीय अणु। एथिलीन को अध्रुवीय अणु कहा जाता है। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और विज्ञान के प्रश्न के साथ दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे नए वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े दोस्तों। धन्यवाद।